कि आप लोग का इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम आप लोग की हो रही है। अब आप लोग का हिंदी का पेपर होना है और आप लोग का डिमांड था कि सर जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में हम लोग को हेल्प किए थे उसी तरह जो है हिंदी में हेल्प कीजिए। तो फाइनली बच्चों मैं आप लोग के लिए वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गए हैं जो आपके पेपर में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास में आपको एंड तक बने रहना है। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर करेंगे। एंड ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए आईएससी आई कॉमेंट आइए, आप लोग को सारा चीजें आपको इसी तरह का आप लोग का पेपर जो है क्वेश्चन पेपर आप लोग को सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेंगे, है ना। जो जिस तरह का इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीजें हैं सेम टू सेम आप लोग को इस तरह देखने को मिलेंगे। तो चलिए डियर हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही जो है आंसर देना होता है। ओके, चलिए तो आपको क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी के विरोध में खड़ा है और ये किसी सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान और शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। ये अंकित जो है किस पाठ का है? तो बताना ये शिक्षा का है, त्रिश का है, या प्रगति और समाज का है, या झूठन का है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए ये जो है किस पाठ का है। तो ये पाठ हम लोग जानते हैं ये शिक्षा पाठ का है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग का शिक्षा पाठ, जो भी बच्चे बता रहे हैं ना, आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अरे बाप रे बाप उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है। तो फटाफट बताइए उदय प्रकाश के बारे में बताना है। तो निबंध होगा या आपका यानी कविता होगा, कहानी होगा, उपन्यास होगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी क्या होगा, कहानी। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। जो भी बच्चे आप लोग कहानी बता रहे हैं बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ये देखिए आप लोग अगर रेगुलर क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा कि इन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है रेगुलर क्लास में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की पूरी तरह से संपूर्ण तैयारी हो तो आप इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर देंगे। ओके, देखिए उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है, इसका फटाफट बताइए किसका कौन सा जो है शहर का चित्रण किया गया है, जल्दी बताइए। तो देखिए आप लोग का आंसर लगभग बच्चों का जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और इसमें जो बता रहे हैं कि कहानी और क्या होगा इसका यानी अमृतसर का, ठीक है। तो देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग अमृतसर बता रहे हैं ना, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का अमृतसर जो है ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि काट का सपना के रचयिता कौन है, बताइएगा। काट के रचयिता के सपना आपको बताना है। तो यह गजानन माधव मुक्तबोध होगा, ज्ञानंद पति होगा, रघुवीर शाह या नामोर्सिन होगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए काट का सपना के रचयिता जो है ये कौन है। बिल्कुल देखिए आप लोग सभी बच्चों का जो है आंसर क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तबोध। इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था, यानी जयप्रकाश नारायण का जो पुकारते थे लोग किस नाम से पुकारते थे, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को पता है। उसका बचपन का नाम जो था यानी बाउल था। बाउल बचपन में जो है उसको बाउल नाम से पुकारते थे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम लोग जो है क्लास में कर रहे हैं, एकदम गर्दा उड़ाना आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जैसे कि देख पा रहे होंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, ठीक है जी। शिक्षण में क्वेश्चन कहलाता है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। पहला निबंध है, एकांकी है, व्यंग्य है, या आपका कहानी होगा। तो देखिए डियर ये आपको बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों एकांकी जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग एकांकी बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका एकांकी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए लड्डू सभी लड्डू क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साहे का नाम जो है प्रसिद्ध हुआ था। तो बताइए चार चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका यानी हाँ देखिए ये जो होगा साप्ताहिक हिंदुस्तान, लेकिन इसका कुछ और है, लेकिन ये साप्ताहिक होगा वो, लेकिन ये हिंदुस्तान या जोड़ा दिया है। तो चलिए हम लोग इसका जो है डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि मतलब किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वाले की सूची जो अप्रकाशित है। अशोक वाजपेयी ने लिखा था, नागार्जुन ने लिखा था, मुक्तबोध या आपका ज्ञानंद पति। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, यानी अशोक वाजपेयी इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानंद पति के किस शहर का जो है संग्रह का अंश है। तो देखिए गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानंद पति के किस संग्रह का अंश है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आप बता रहे कि संन्यासमाता, यानी बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। संसी आत्मा यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बिल्कुल 100% आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपका जो है आंसर यानी करेक्ट आंसर होगा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, यह पंकित शीर्षक किस कविता का है। तो पुत्र वियोग का है, हारजीत का है, अधिनायक का, या आपका जनजन का चेहरा है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये जो है किसका है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा ये जो आपका यानी अधिनायक का है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर
हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, बताइएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं इसको जो जेपी के नाम से ही पुकारते थे जयप्रकाश नारायण को, और इसका पत्नी के नाम जो थे यानी प्रभावती देवी थे, ठीक है। चलिए यहाँ आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास में आप लोगों को इन सभी चीजों के बारे में बता रखा हूँ, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग को आंसर की नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जो है जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष जो है यानी दिया था। तो आप लोगों को पता है ना, सबसे बड़ा जन सैलाब बनकर उभरा था कब, यानी 5 जून 1974 को गांधी मैदान में जो है बहुत बड़ा यानी जन सैलाब बनकर के उभरा था, और वहीं जो है और भाषण दिए थे। ऐतिहासिक इसका भाषण था, किसका, यानी जयप्रकाश नारायण जी का। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों इसका बताना है, लोकमान्य तिलक होगा, भगत सिंह होगा, महात्मा गांधी, आपका जयप्रकाश नारायण। तो प्यारे बच्चों रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी पुस्तक के लेखक जो होगा आपका यानी जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था। चलिए तो हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का जो नाम अगर बात किया जाए इसका, तो मंडूप देवी एवं रवि सिंह हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग मंडूप देवी एवं रवि सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, रोज शीर्षक कहानी के नायिका कौन है। देखिए मैंने आपको क्लास में रोज इस सारे क्वेश्चन जो आप लोग को यानी करा रहे थे, ठीक है। तो आपको पता होगा रोज के लेखक कौन है, हम लोग जानते हैं अजय जी है, और इसमें जो है मुख्य पात्रा की अगर बात किया जाए तो मालती थे, ठीक है। मालती के पति पेशे से डॉक्टर थे, उसका पति का नाम क्या था, महेश्वर था, उसका पुत्र का नाम जो आपसे पूछा जाएंगे तो टीटी बताना है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आगे का पूरा नाम क्या था। देखिए देखिए आगे जी जो लेखक है, इसका पूरा आपको नाम बताना है, इसका पूरा नाम जो होगा पैनी क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आगे के पूरा नाम जो थे सचिन दयानंद हरियानंद वात्सन आगे, जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भगत सिंह के पिता कितनी बार जो है जेल गए थे, बताइए। भगत सिंह के पिता जो है कितने बार जेल गए थे, इनके बारे में आपको बताना है। अनेक बार, एक बार गया था, अनेक बार, अनेक बार, या आपका एकाधिक बार। तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह के पिता जो है कितने बार जेल गए थे, अनेक बार जेल गए थे, और इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका मोहन डाकेश जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो बताइएगा एक निबंध है, एकांकी है, जीवनी है, अपने उपन्यास है। तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपको प्यारे बच्चों एकांकी जो है इसका आंसर आप लोग का ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मोहन डाकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोहन डाकेश का जो है जन्म यानी किस वर्ष हुआ था। चलिए तो हम लोग जानते हैं मोहन डाकेश की अगर बात किया जाए, तो मोहन डाकेश का जन्म जो है प्यारे बच्चों ये आपका जो है 8 जनवरी 1925 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, करबक चायसी किस रचना से लिया गया है। तो बताइएगा ये जो है पद्मावत से लिया गया है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों 21 का जो आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जायसी किस शाखा के कवि है, जल्दी बताइए। जायसी के बारे में बताना आपको, ये किस शाखा के कवि है।